नमस्कार दर्शकों, अभी हमारे बीच पहुंची है ग्राम पंचायत दहमान, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। जैसा कि दर्शकों आपने पता है, आज हरियाणा पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ है और आज यहां पर हमारे बीच दहमान पंचायत के सभी सदस्य पहुंचे हैं। ये सरपंच जी हैं, ये जिला परिषद जी हैं और जो इनकी समस्याएं गांव में है उससे रिलेटेड बात करेंगे तथा जो इन्होंने मांग रखी है संत रामपाल जी महाराज जी से, उससे संबंधित इनसे बातचीत करेंगे। मनवीर जी, अभी क्या गांव में हालात हैं, क्या परेशानियों का सामना गांव वालों को करना पड़ रहा है? गांव में पानी की तादाद, बारिश के बाद में पानी की तादाद बढ़ गई। 10 दिन से कोई पानी कम नहीं हो रहा है। गांव के निचले एरिया में बहुत ज़्यादा पानी है, फसलें तबाह हो गई है और कुछ एरिया की घर भी दिक्कत में है पानी की वजह से अभी। हाँ, तो अभी क्या राहत सामग्री की मांग रखी है आपने संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज से हमने 20,000 फीट पाई और 4 मोटर्स की मांग रखी है जी। तो अभी हमारे साथ जिला पार्षद जसमेर जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जो बाढ़ प्रभावित आपका ग्राम पंचायत दहमान है, तो अभी वर्तमान सिचुएशन क्या है और क्या राहत चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को उत्सव साहब बोलता हूँ। जो मेरे गांव वार्ड नंबर 13 में है, दहमन है, नैला है, गोरखपुर है। तो दहमन की स्थिति है, बहुत नाजुक स्थिति है। तो इसमें कम से कम 5 से 6 फीट पानी खड़ा है खेतों में। तो इस हालात के अनुसार गेहूं बीजने की भी उम्मीद नहीं है। काफ़ी दिक्कत है लोगों को। हमने सरकार से भी गोर लगाई लेकिन वो हमारी मदद नहीं हो पाई जितनी हम उम्मीद थी, तो इतना मदद नहीं हो पाई वहाँ से। तो हम चाहते हैं कि रामपाल जी महाराज से हमारी मदद हो जाए, किसानों का भला हो जाए। आप इस क्षेत्र में बढ़िया कार्य करें, उसके लिए आप हमें तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद भी करता हूँ। हाँ, तो मैं पता लगा था कि भाई संत रामपाल जी महाराज से मदद मिल सकती है। मैं फतेहाबाद गया हुआ था, वहाँ डीसी साहब के पास मीटिंग चल रही थी। वहाँ जब मैं बाहर खड़ा था, मैं भी मेरे क्षेत्र के लिए पाइपलाइन के लिए रिगार्डिंग गया हुआ था ताकि मेरे को कहीं से मोटर मिल जाए और पाइपलाइन मिल जाए ताकि हमारे क्षेत्र का पानी उतर जाए और लोगों का भला हो जाए। तो वहाँ जब जैसे ही मीटिंग से बाहर, डीसी साहब की मीटिंग से बाहर आते हैं, जैसे हमारे गुन्ना ब्लॉक के हैं एससीपी और रामफल जी है, तो मैं वहाँ खड़ा था। उन्होंने बताया कि बलजीत जी है उनका, उन्होंने नंबर भी दिया और उन्होंने बोला ठीक है आप एक बार उनसे बात कर लो, काफ़ी मदद कर रहे हैं। वहाँ मतलब डीसी ऑफिस में जब ये चर्चा चले तो हमने एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा भी हो गई। हाँ, तो उस लेवल पे जहाँ रामपाल जी महाराज का गुणगान हो रहा था, वहाँ से मदद की लोग, मतलब उस ऑफिस से जब मदद के आए तो हम, मतलब हमको ये नहीं लगा कि हम खाली हाथ वहाँ से आएंगे। वहाँ से हम किसी ऑफिस में लोग अपनी राहत लेने के लिए गए थे, वहाँ चर्चा संत रामपाल जी महाराज की चल रही थी। वहाँ चल रही थी। तो वहाँ मैं जब रामफल एससीपीओ थे जो हमारे बुन्ना ब्लॉक के हैं, तो उन्होंने मेरे को उन्होंने नंबर दिया और बोले आप एक बार इनसे बात करो, वहाँ से आपको मदद मिलेगी 100%। ऐसा नहीं है सरकार ने मदद नहीं करी। हमारी सरकार ने भी 2 मोटर दी है, 3-4 किलोमीटर की पाइपलाइन देखी, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी। उस वजह से फिर हमने बड़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। अब भी हालात काफ़ी ख़राब है। अभी जो ये प्रार्थना पत्र है, इसके विषय में अभी क्या कार्रवाई आगे रहेगी, संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से एक बार हम जानकारी लेंगे। सच्चाई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरुजियों की दया से आज ये ग्राम पंचायत दहमान आई है और इन्होंने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लिखी है। हम ये प्रार्थना पत्र गुरुजियों को भेजेंगे और वहाँ से पास होने के बाद जल्दी इनको सामान उपलब्ध कराएंगे, 1-2 दिन के अंदर ही। क्या क्या सामान है? ये सामान है इनका कंप्लीट 20 HP की 4 कंप्लीट मोटर है, 20,000 फुट लंबी 8 इंची पाइप है। ये इनका सामान है। सच्चा है। तो दर्शकों, यहाँ पर भी इनको आश्वासन दे दिया गया है ग्राम पंचायत दहमान, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद को कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके आदेश आते ही तुरंत जो है इनको सामान पहुँचा दिया जाएगा। और अभी ग्राम पंचायत दहमान, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद की तरफ से सभी ग्राम पंचायत सरपंच जी, जिला पार्षद जी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना अभी भेजी जा रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को ये दी जा रही है। ग्रामीणों को पूरा विश्वास था कि जहां सरकार भी संत रामपाल जी महाराज की ओर इशारा कर रही है, वहां से मदद जरूर मिलेगी। और उनका विश्वास सही साबित हुआ। उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई और महज 1 सप्ताह के भीतर ही राहत सामग्री से भरे दर्जनों वाहन गांव में पहुंच गए। इस सामग्री में 4 बड़ी मोटरें, 20 HP की और 20,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप और पाइपलाइन को चलाने के लिए स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट से लेकर हर छोटा बड़ा सामान शामिल था।
संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और कोई भी सामग्री कम नहीं पड़नी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे आया तेरी बदले रंग, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत दहमान, जो कि तहसील भूना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा में पड़ता है। और अभी संत रामपाल जी महाराज के भक्त यहाँ पर जो है मंगलाचरण करके गांव में प्रवेश करेंगे और इनकी जो भी राहत सामग्री है इस गांव को आज दे देंगे। और आज आप चारों तरफ देख रहे हैं, हरियाणा में बाढ़ का प्रकोप आया हुआ है और उसने हरियाणा के कई जिलों को अपने साये में लिया हुआ है। लेकिन इस बाढ़ के प्रकोप को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर एक ज़रूरतमंद गांव को जो है सारी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे जल्दी से जल्दी जो है बाढ़ का पानी निकाला जा सके। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान ग्राम पंचायत दहमान में पहुंच चुका है और अभी हम ग्राम पंचायत के बीच मौजूद हैं। सभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश से सारा सामान लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंच, सरपंच, पार्षद और सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो आज ये गांव संकट में है, दहमान में पूरा पानी भरा हुआ है, दहमान की तरह और भी कई जो गांव हैं उनमें भी इसी प्रकार से संकट था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर तुरंत राहत सामग्री पहुँचाई। परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज की जो टीम यहाँ पर पहुँची हैं और उनके स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री अमन दास जी, श्री बलजीत दास जी और पूरी की पूरी जो टीम यहाँ हमारे गांव के अंदर जो पहुँची है, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण गांव की तरफ से उस टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक अभी हमारे बीच में सरपंच महोदय ने और सरपंच महोदय से ऊपर हमारे जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जसमेर शिवाज जी बैठे हैं, इन्होंने बताया कि कितने थोड़े से समय में प्रशासन के लिए, शासन के लिए जो चीज़ संभव नहीं थी वो एक संत ने कर दिया। तो सही मायने में हमें तो थोड़ा सा पश्चाताप इस बात का हो रहा है कि हम देर से जागे। हमने जो मुहिम, हमने अपना जो समय था, हमारे 1 सितंबर को शायद ये प्राकृतिक आपदा 1 सितंबर से शुरू हुई थी और हमने शायद सारे के सारे गांव ने अपने लेवल पर प्रयास किए। हर गांव वाले ने, हम ये नहीं कहेंगे कि पंचायत ने अकेली ने प्रयास किए, सारा का सारा गांव इस आपदा में एक था। और जिस ग्रामीण से अपने स्तर के ऊपर जो भी प्रयास हुआ,
चाहे उसका कोई अधिकारी संपर्क में था, चाहे उसका राजनेता संपर्क में था, चाहे उसका कोई और संपर्क में था, हर व्यक्ति विशेष ने इस पानी को निकलवाने के लिए, इस आपदा से गांव को राहत दिलाने के लिए कोशिश की। लेकिन हमने कोशिश जितनी की उसका परिणाम उतना किसी को नहीं मिला। और परिणाम शायद ये पूरी की पूरी टीम देख भी रही होगी, और आप भी देख लेना, शायद आपको देखोगे कि आज भी मेरा गांव शायद हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव है जिसमें पीने का पानी नहीं है। हमने प्रशासन से भी बार बार कहा है, और जहां तक आप लोगों के पास, जैसा कि पार्षद महोदय ने, सरपंच साहब ने भी बताया कि ये टीम 1 सप्ताह पहले आपके पास पहुंची थी, और 1 सप्ताह के अंदर परिणाम इतने बढ़िया आए कि यानी कि ये कहो कि टीम तक तो यहाँ तक आई नहीं। और हमने मांगी 5 किलोमीटर, दे 6 किलोमीटर, मांगी 3 मोटर, दे 4 मोटर। तो संत रामपाल जी महाराज ने, जो ये लोग आमतौर पर आपदा में अवसर ढूंढते हैं, आपदा में राजनीति करते हैं, आपदा के अंदर अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शायद संत रामपाल दास जी महाराज ने आपदा के अंदर स्वार्थ नहीं ढूंढा, बल्कि आपदा के अंदर एक ऐसा अवसर ढूंढा कि इन लोगों की मदद की जाए। और हम तो संत के बहुत बड़े आभारी हैं, संत रामपाल दास जी महाराज के बहुत बड़े आभारी हैं। कल्पना कीजिए, आप थोड़ा सा सोचिए कि एक ऐसा जमींदार, एक ऐसा कृषक जिसने अपने पूरे के पूरे परिवार की पिछले सारे साल की कमाई ठेके पर दे दी, ठेके की जमीन की दे दी, और आज उस जमींदार के खेत में 4 फुट पानी भरा है, और जिसको उम्मीद नहीं है कि मेरी एक फसल तो मर गई, मेरी दूसरी फसल भी होगी या नहीं होगी। और वहां उसकी बेचारी कोई सुनने वाला नहीं है, जो अपने खेत में जाने से तरसता है, दूर देख के आजे है, उस पानी को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उस पानी को देख करके घर वो आता है तो बच्चे भी साथ में रोते हैं, और उनको रोने वाले की ना राम सुन रहा है, ना राज सुन रहा है, कौन सुन रहा है? संत रामपाल दास जी महाराज सुन रहे हैं। तो जो संत रामपाल दास जी महाराज ने यह अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई है, ये नाम की मुहिम नहीं है। आमतौर पर जो मुहिम चलती है वो नाम की और कागजों की मुहिम चलती है, लेकिन ये धरातल के ऊपर है जो मुहिम चल रही है। तो हम तो संत रामपाल दास जी महाराज के बहुत बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में हमारे गांव के लोगों का, और जैसा कि अभी आपको बता ही रहे थे कि ये गांव तक सीमित नहीं है, एक प्रांत तक सीमित नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, जहां भी जाएं वहीं पर संत रामपाल दास जी महाराज ने अपनी मुहिम छेड़ रखी है। और बाढ़ से सबसे बड़ी आपदा है, बाढ़ भूकंप सबसे बड़ी आपदा है। हम तो शायद इसकी थोड़ी मार झेले हैं, लेकिन जिन्होंने झेली है मेरे गांव के अंदर भी, शायद आप जिन्होंने नहीं झेली है वो तो शायद बैठ के कल्पना करते होंगे। मेरे गांव में भी हो सकता है कि हम कल्पना करने वाले में हैं कि तकलीफ में होंगे, लेकिन जो सही मायने में तकलीफ में है उनका दर्द शायद किसी ने सुना, और वो दर्द सही सुना है तो सही मायने में सुना है संत रामपाल दास जी महाराज ने। और सही मायने में भगवान कौन होता है? भगवान आज तक, चाहे वो रामायण काल की बात हो, चाहे महाभारत काल की बात हो, भगवान हमेशा आदमी के रूप में व्यक्ति विशेष की मदद करने के लिए आते हैं। द्वापर के समय कृष्ण भगवान आए थे व्यक्ति के रूप में, रामायण के समय भगवान राम आए थे व्यक्ति विशेष के रूप में, और ठीक उसी प्रकार से आज शायद मेरे गांव में भगवान के रूप में संत रामपाल दास जी महाराज आए हैं। अब जहां तक बात प्रशंसा की आती है, बड़ाई की आती है, तो बड़ाई की जाती है आदमी की, बड़ाई की जाती है व्यक्ति विशेष की। जब जिनके साथ भगवान शब्द जुड़ गया, शायद उनके लिए बड़ाई के तो हमारे पास शब्द ही नहीं होती। तो हम संत जी की बड़ाई तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो साक्षात भगवान है। तो हम तो यही करेंगे कि भाई हमारे ऊपर, हमारे गांव के ऊपर संत जी की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। हम तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि संत रामपाल दास जी महाराज हमारे ऊपर, और मैं तो यही कहूंगा कि हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि हर जन जन के ऊपर, हर प्राणी विशेष के ऊपर जो पीड़ा में है, जो विपत्ति में है, जो आवश्यकता में है, जो जरूरतमंद है, उसको संत रामपाल दास जी महाराज उसकी जरूर
मदद करे, भगवान उनके ऊपर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें। और हमारे लिए तो साक्षात भगवान है, तो इनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये मुहिम वास्तव में सार्थक होती सिद्ध हो रही है। और संत रामपाल दास जी महाराज का बहुत बहुत आभार। अब मैं थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। आपकी जो कमेटी आई हुई है, इसके माध्यम से संत जी के पास हमारी एक बात पहुंचा देना, और हमारी बात ये पहुंचा देना कि भी जहां भी हम मांगने के लिए गए थे, पहले हमने मांग करी थी 5 किलोमीटर की, कि नहीं 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का आपका प्रबंध हो जाएगा। तो जब हमारी टीम गई थी आपके पास, आपके दरबार में, तो शायद चूक गए। वो शायद चूक गए कि भी हम भगवान के दरबार में आ रहे हैं, और भगवान से कभी कम नहीं मांगना चाहिए। लेकिन हम भूल कर बैठे, क्योंकि हम अनजान थे, हमारी टीम अनजान थी, जाने वाले हम अनजान थे। और हमने सोचा कि जिस दरबार में आज हम जा रहे हैं, वहां भी थोड़ा मांग लें, कभी ज्यादा मांगे तो कभी हमारी मांग पूरी ना हो। लेकिन हम भूल गए कि हम आज जिस जगह पर आ रहे हैं, वो साक्षात एक भगवान का दरबार है, और भगवान के दरबार में कम नहीं मांगा जाता, और भगवान के दरबार में जो मांग की जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। तो संत रामपाल दास जी महाराज के पास हम पहुंचे थे। श्रीमान जी, हमारी तो आपसे एक ही विनती है कि हमारी थोड़ी सी और कमी रहेगी, और हमारी मांग को आप संत जी के पास जरूर पहुंचा दें, ताकि क्योंकि आप हमारे माध्यम हैं, तो संत जी के पास हमारी बात आप पहुंचा दें। हमें कम से कम 30,000 फुट, अभी जो आपको दे भी देंगे हमें 30,000 फुट और 20 HP की पंप सेट चाहिए हमें, और 4 हॉर्स पावर की मोटर, इसकी व्यवस्था और आप कर दीजिए। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, ये पूरी टीम, ये पूरा गांव, मेरे ख्याल में लगभग वैसे तो सभी आ नहीं सकते, परंतु मेरे गांव में जहाँ तक मेरी दृष्टि पड़ रही है कि हर जाति का, हर परिवार का व्यक्ति विशेष यहाँ पर उपस्थित है। संत रामपाल दास जी का, महाराज जी का आभार व्यक्त करने के लिए शायद आप भी पृष्ठभूमि ग्रामीण से जुड़े होंगे। आमतौर पर जब हम इकट्ठे होते हैं तो एक पक्ष आता है, दूसरा पक्ष नहीं आता है, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। लेकिन मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज इस संत महाराज की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, संत महाराज का आभार व्यक्त करने के लिए, मेरे गांव की 36 बरादरी के हर व्यक्ति विशेष, जो कभी हमने इस प्रकार के फंक्शन में इस तरह से इकट्ठे नहीं देखे, वो शायद ये भी हमारे ऊपर एक महाराज की कृपा दृष्टि भी है कि हमारा सारा का सारा भाईचारा भी संत रामपाल दास जी महाराज को आभार व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरे नंबर पर मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूँ, ये गांव सारा बैठा है, पंचायत विशेष की बात नहीं है। समय आता रहता है, पंचायतें बनती रहती हैं, पंचायतें बदलती रहती हैं, लेकिन आपदाएं ना तो किसी को कह करके आती हैं, और ना ही को कह करके आपदा को बुलाता है। आपदा को किस प्रकार से, आपदा को हम एक अवसर में बदल सकते हैं, आपदा से किस प्रकार से हम छुटकारा दिला सकते हैं, एक सच्चे व्यक्ति विशेष का हम संत रामपाल दास जी महाराज का मुकाबला तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि महाराज जी ने जो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की है, और आज जो इतनी पाइप हमारे पास एक आवाज के ऊपर पहुंच गई, और उम्मीद है कि जो अगली मांग है वो शायद अगले सप्ताह तक, आज बुधवार है, अगले बुधवार तक आपके पास वो पाइप भी पहुंचेंगी। लेकिन मेरा तो आप लोगों से यही आग्रह है कि जो व्यक्ति विशेष, जो ये टीम आई हुई है और जिस महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की हुई है, वो जो पाइप और जो सामान आया है, वो हमारा ये दायित्व बनता है कि वो खराब ना करें, हम उसका बिल्कुल पूर्ण रूप से सदुपयोग करें, ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं आप लोगों को विश्वास भी दिलाता हूं मेरे गांव की तरफ से कि आप जो भी पाइप हमें देंगे, जो पंप सेट हमें देंगे, जो मोटर आप हमें देंगे, वो एक लंबे समय तक इस गांव के काम आएगी, इस गांव का वो भला करेगी। और जैसे ही आपदा आएगी, और जैसे ही बटन दबेगा, और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा, संत रामपाल दास जी महाराज उस व्यक्ति को सामने से दिखाई देंगे। भले ही वो नारा लगाए या ना लगाए, भले ही वो याद करे ना करे, लेकिन जिस खेत का पानी आज निकलेगा, जिस खेत में 1 महीने के बाद गेहूं की बिजाई होगी, जो खेत आज बुआई के लिए खाली पड़ा है, वो खेत
बुआई हो जाएगी, जिस खेत में जाने के रास्ते बंद हैं वहां पर जमींदार जाना शुरू कर देंगे। जिन ढाणियों को लोगों ने पानी की वजह से छोड़ दिया है, लोग जिस ढाणी में चलना शुरू कर देंगे, अपने ढाणी को संभाल लेंगे। उस दिन कमोवेश बिना कहे ही संत रामपाल दास जी महाराज की जो तस्वीर है उस व्यक्ति विशेष के पास, उस ढाणी वाले के पास, उस ग्रामीण के पास हर वक्त वो सामने रहेगी। वो कभी भी वो भूल नहीं सकता। वो याद रखेगा कि मेरे खेत का पानी मैं सरपंच द्वारा जा लिया, मैं जिला पार्षद के पास जा लिया, मैं विधायक के पास जा लिया, मैं अधिकारी के पास जा लिया, मैं गांव के बड़े बड़े आदमियों के पास जा लिया, लेकिन किसी के बस की बात नहीं थी। सारे ने हाथ खड़े कर दिए, सारे ने ये कह दिया कि भाई मैं तो चल सकता हूँ तेरे साथ, लेकिन मेरे यह बस की बात को नहीं। और वो जो हमारे लिए असंभव था, जो हमारे लिए नामुमकिन था, हो ही नहीं सकता था, हार मान करके घर बैठ गए थे। सभी ने सोच लिया था कि भी पानी कौन निकले, या तो अगली फसल भी गई और अगली के गई, आगे फिर पानी आ जाएगा। पानी कैसे निकल सकता है? नीचे का पानी ऊपर आवा है, हमारे तो पानी की लड़ाई हो रही है। ऊपरला पानी तो आके खड़ा है ऊपर था आके, और नीचे लाने का मैं बाहर आऊंगा, बताओ पानी करता होगा। पानी की लड़ाई हो रही है नीचे वाले की ऊपर वाले की। दूसरे नंबर पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप महाराज जी को ये भी हमारा मैसेज दे देना। हमारा गाँव चारों तरफ से एक ऐसी सिचुएशन में घिरा हुआ है। आज आप अगर सर्च करते हो या अगर ये ढूंढते हो कि भी इस एरिया के अंदर सबसे आपदा प्रभावित गांव, सबसे खतरनाक बाढ़ से प्रभावित गांव कौन सा है, वो दहमड़ है। क्योंकि हमारा गांव चारों तरफ से ऊंचे गांव से घिरा हुआ है। हमारे गांव में चारों तरफ से पानी आता है, उत्तर से भी आता है, दक्षिण से भी आता है, पूर्व से भी आता है और पश्चिम से भी आता है। और गांव की कैपेसिटी, गांव की जमीन बहुत थोड़ी है। वो हम इतने सक्षम नहीं है कि हमारे 20 एकड़ कोई बात नहीं, हमारे 1000 एकड़ डूब गए कोई बात नहीं, 1000 और बच गए। तो मेरी आप लोगों से फिर एक बार पुनः ये विनती है, मेरी नहीं है, सारे गांव की विनती है कि आप एक तो हमारी मांग पहुंचा देना और एक हमारा आभार संत जी को जरूर पहुंचा देना। और दूसरा मैं आप लोगों से एक विनती और करूंगा कि कभी जब भी संत जी की कृपा दृष्टि हो, एक बार हमें साक्षात उनसे दर्शन भी करवा देना, ताकि उन महान हस्ती से हम मिल सकें, उनके दर्शन कर सकें और उनका आशीर्वाद लेकर के हम कृतज्ञ हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सरपंच जी से जानकारी लेंगे, क्या कहेंगे? सत साहिब जी, मैं ग्राम पंचायत दहमड़ से सरपंच प्रतिनिधि मदन यादव। मैं महाराज जी का कोटि कोटि अभिनंदन प्रार्थना जो स्वीकार की है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से। जो एक प्रार्थना मेरे को पता चला 1 सप्ताह पहले, हमारे पड़ोसी गांव नैला भी बहुत बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं, उसमें भी महाराज जी ने बहुत बड़ी सेवा की है। वहाँ से हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे महाराज जी सेवा कर रहे हैं, तो हम प्रार्थना लेके गए और महाराज जी जो हमने प्रार्थना दी वो स्वीकार की। और आज अपना जितना हमने सामान मांगा था, 20,000 फुट पाइपलाइन और 4 मोटरें मांगी थी, आज पूरा भगत जन और महाराज की पूरी टीम यहाँ पहुँची है। जो मेरा गांव दहमड़ इस मुसीबत में घिरा हुआ है, और महाराज आगे एक मैं तो भगवान ही कहूँगा, यहाँ उतरे हैं साक्षात इस ज़मीन धरती पे, और हमारी सहायता के लिए हम बहुत बहुत हाथ जोड़ के महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जो इन्होंने हमारी सुध ली। और मैं पूरे गांव की तरफ से भी महाराज का जो इतना अच्छा जो काम किया है, मैं तो कहूँ उनको बहुत बड़ी लंबी आयु दे, दिन दुगुनी रात चौगुनी। मैं एक बार फिर यही प्रार्थना करता हूँ, जो महाराज जी कर रहे हैं, ऐसा मेरे एक छोटा जीवन है, जितना भी है ऐसा कोई नहीं देखा मैंने, जितना एक छोटे गुलाबी पे इतना सम्मान देना प्रशासन की बस की बात नहीं। मैं तो एक यही बात कहूँ, पूरी सरकार बैठी है, लेकिन इतना सम्मान देना किसी भगवान से मैं कम नहीं मानता है। की जय हो। सबसे पहले तो सत साहिब आज हमारे बीच में साक्षात्कार भगवान आए हमारे बीच में। हम 1 हफ्ते पहले वहाँ हमारी प्रार्थना लेकर बरवाड़ा गए थे,
तो उस टाइम पे हमारे जितने भी ये महानुभाव हमारे सामने बैठे हैं, तो हमने हमारी मांग रखी थी और वो मांग हमने गुरुजनों के पास भेजी। तो वो सभी मांगे, जिसके अंदर क्या था 20,000 फुट पाइप और 4 मोटरें, जो हमने वो मांग दी। तो अपनी जितनी भी कमेटी के सदस्य इन्होंने वो मांग हमारी गुरुजनों के चरणों में भेजी और वहां से आज स्वीकार होकर गांव दहमन में पहुंचे हैं। उसके लिए हम विशेष तौर पर आभारी हैं। जो कोई भी सहायता नहीं कर सका, प्रशासन, सरकार, जो इतनी मदद पूरे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड जहां भी आपदा थी, तो वहां रामपाल महाराज पहुंचे हैं। और आज जो हम मंदिरों मस्जिदों में जहाँ जाते हैं, शायद ही मेरे ख्याल किसी ने इतनी मदद नहीं की जो रामपाल महाराज ने की है। और इसका मैं थोड़ा विवरण भी देना चाहूँगा। जब हम फतेहाबाद ऑफिस, डीसी ऑफिस में जा रहे थे मिलने के लिए, तो हमने वहाँ पता लगा। तो उस टाइम पे क्या था जी, वहाँ जब मीटिंग से बाहर सभी अधिकारी वर्ग आए, तो उन्होंने हमारे बीडीपीओ ब्लॉक से थे एससीपीओ जी, उन्होंने बताया कि आप बलजीत जी का नंबर ले लीजिए, तो वो मदद करते हैं। तो मैंने बड़ा संबित हुआ उस चीज से, मतलब सरकार आज विफल है अपने लेवल पे, और रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद की है। बहुत सारे लोगों के घर डूब चुके थे, जो मतलब छत नहीं थी, छत देने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा, जैसे हमारी अब दहमन की हालात इतनी नाजुक है कि अगर रामपाल जी महाराज के ये पाइप हमारे पास नहीं पहुंचे, शायद हमारे यहाँ गेहूं की बिजाई नहीं होती। ये उदाहरण एक नहीं है, एक उदाहरण है जो आज सबके सामने दिख रहे हैं। जो आज भूमि अपने जमीनी सतर पर जो इन्होंने कार्य किया है, उसके लिए से विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज का। और जो लोगों की धारणाएं थी, वो पहले की बजाय अब देखो उनके काम से लोगों जो गुरु जी ने जो काम किया, उसके काम से आज उनकी कितनी मदद की लोगों ने। उसके लिए मैं फिर से जितनी भी कमेटी के सदस्य यहाँ पहुंचे हैं सामान लेकर, उसके लिए सभी का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद और करता हूँ कि आप इसी तरह से लगे रहो। जहाँ हमारी जरूरत होगी हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत दैमान, पूरी पंचायत को गुरुजियों की तरफ से सत साहिब जी। ग्राम पंचायत दैमान ने गुरुजियों से प्रार्थना की थी कि 4 मोटर 20,000 फुट पाइप। हमारा गांव बिल्कुल डूबा हुआ है, अगली फसल नहीं होगी, इसलिए वहाँ गुरुजियों के चरणों में पूरी पंचायत ने प्रार्थना लगाई थी और वो प्रार्थना मंजूर होके आज वो सारा सामान गुरुजियों की तरफ से गांव में उपलब्ध करा दिया गया है। और रही ये भाई साहब बात कर रहे थे, आग भाई और प्रार्थना करनी है। गुरु जी भगवान है या सरकार भी भगवान के पास से मांगती है, और आप भगवान के बच्चे हो। भगवान के बच्चे अपने बाप से कितना ही मांग लें वो देगा, लेकिन आप पहचानो गुरु जी है भगवान, और भगवान बिना ऐसी मदद नहीं हुआ करती। हम 1 महीने पहले यहाँ बैठा दिए सारे भाई, हमारी सेवा ला दी। उससे पहले गुरु जी ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड यहाँ बाढ़ आ रही थी, पूरा तन मन धन से मदद करी, पूरा लोग जान पाटी। गुरु जी भगवान है। भगवान बिना आज काल का युग है, काल के युग में एक पैसा नहीं छोड़ सकता। और भगवान ने ये नहीं देखना कि भाई ये आत्मा 36 बरादरी भगवान की होती है, वो जाति पाति नहीं होती संत का, जैसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। लेकिन संत का रूप भी भगवान होता है, क्योंकि हमने नजीक से गुरु जी को पहचाना है। गुरु जी ने दया करी है। अब भाई भगवान का नाम कैसे बजते हैं? अध्यात्म ज्ञान और अक्षर ज्ञान में फर्क होता है। तो हमने गुरु जी की दया से, गुरु जी ने दया कर दी, सारे भाई पहचान गए। आप भाइयों से भी हाथ जोड़कर विनती है, अब गुरुजियों को पहचानो। कभी भी आपदा में गुरुजी ही काम आएंगे। गुरुजी ने इलेक्शन थोड़ी लड़ना है भाई ये पाइप पूछाकर ये करके भी जनता को अपनी तरफ करना, ऐसा नहीं है। हर गिज भी गुरुजी कभी भी राजनीति नहीं करेंगे, ना राजनीति में आएंगे, क्योंकि वो भगवान है। उस सारी सृष्टि उनकी है, सारा दिया लिया उनका है।
इसलिए मानवता का धर्म है कि भी भगवान को पहचानो और उसका पूरा भरपूर लाभ उठाओ। सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है। अन्नपूर्णा मुहिम आज ताई पूरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े आदमी, आड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी बैठे होंगे, उनसे पूछ लो अगर भाई इसका कभी भी कोई बैनर भी लग गया देखा होता अन्नपूर्णा मुहिम, ये गुरुजन चलाई है। अगर भी अपने देश में ऐसा है परिवार बहुत ज्यादा हो रहे, सबसे पहले अपने देश का उद्धार करेंगे गुरुजी, फिर देश विदेश में। और जो भी आपने गुरुजियों का मान सम्मान किया है उसका हम आपका धन्यवाद करते हैं और आगे भी आप इस गुरुजियों का पूरा भरपूर फायदा उठाओ। सत साहिब सभी दहमन ग्रामवासियों को परमात्मा की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा सबका होता है और ये भी जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। आप लोगों की जो भी डिमांड, जो भी मांगे पंचायत के माध्यम से सदगुरु के पास गई, परमात्मा ने उनको स्वीकार किया। आप इस बात को पक्के तौर से माने कि ऐसी मांग सिर्फ परमात्मा ही पूरे कर सकता है। परमात्मा की एक सोच है, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा के लिए कोई अलग नहीं होता, अपना